बेंगलोर के शहर के बाहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, यातायात जाम और बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना प्रस्तावित की गई है। यह परियोजना लगभग 73 किलोमीटर लंबी एक पूर्ण वर्तुलाकार सड़क के रूप में विकसित की जा रही है, जिसमें मुख्य मार्ग 8 लेन का और दोनों तरफ 2-2 सेवा लेन सर्विस लेन होते हैं, जिससे कुल मिलाकर यह सड़क एक शक्तिशाली और तेज गति वाली एक्सप्रेसवे तैयार करेगी। डिजाइन की चौड़ाई लगभग 100 मीटर निर्धारित की गई है और इसे लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने योग्य बनाया जाना है। प्रारंभिक योजना के अनुसार यह रोड तुमकुरू रोड NH 48 से शुरू होकर नाइस रोड, बेल्लारी रोड, ओल्ड मद्रास रोड तथा अंत में होसुर रोड NH 44 से जुड़ती है और अनेकल, ईस्टर्न तथा नॉर्दर्न बेंगलुरु के बाहरी हिस्सों को जोड़ती है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 21,091 रुपये करोड़ से शुरू हुई, लेकिन वर्षों में अत्यधिक वृद्धि के बाद यह लगभग 27,000 रुपये करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें अधिकांश हिस्सा भूमि अधिग्रहण पर ही खर्च होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों, अदालत में लंबित मामलों और किसानों द्वारा दिए मुकदमों के चलते परियोजना पर वर्षों तक कार्यवाही नहीं हो सकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विवाद से संबंधित कुछ निर्णय मिले और पर्यावरण मंजूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुकी है, लेकिन अब तक भूमि का केवल एक छोटा हिस्सा ही अधिग्रहित किया गया है, इसलिए वास्तविक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। तकनीकी दृष्टिकोण से यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित है। इसमें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर DBFOT फ्रेमवर्क अपनाया गया है, जहां संबंधित निजी कॉन्ट्रैक्टर को 50 वर्षों तक टोल एकत्र करने और रोड का प्रबंधन करने का अधिकार रहेगा। इस मॉडल के तहत कुछ अंतर परिसरों जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास, रेलवे ओवरब्रिज आदि का निर्माण भी शामिल है। योजना में अनुमानतः 17 टोल प्लाजा, 2 क्लोवर लीफ इंटरचेंज, 5 फ्लाईओवर, 4 अंडरपास और 5 रेलओवर ब्रिज शामिल होंगे। जहां तक कार्य प्रगति की बात है, भूमि अधिग्रहण का कार्य बेहद सीमित स्तर पर चला है। वर्ष 2007 के अंतिम अधिसूचना के बाद बहुत कम ही भूमि अधिग्रहित हुई है। वर्तमान में निविदा प्रक्रिया कई बार जारी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ठोस बोलीदाता नहीं मिले हैं। इस परियोजना में लगभग 0% निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, यानी निर्माण की वास्तविक प्रगति नगण्य ही मानी जा सकती है। इस समय तक कार्य पूरा होने की प्रगति लगभग बहुत कम, करीब 0.5% की है, यदि हम भूमि अधिग्रहण व प्रारंभिक तैयारियों को शामिल करें, क्योंकि मुख्य सड़क निर्माण, फ्लाईओवर, टोल प्लाजा आदि प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। सरकार ने अनुमान लगाया है कि यदि सारे कार्य समयानुसार चलते हैं तो परियोजना दिसंबर 2027 तक पूर्ण हो सकती है। यह लक्ष्य योजनाबद्ध है, लेकिन पिछली देरी देखते हुए इसमें संभावित समायोजन संभव हैं। वर्तमान में सबसे प्रमुख बाधाएं भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया, कानूनी अड़चनें, निविदा प्राप्ति में देरी, इन्हें पार करके ही कार्य सिरे चढ़ेगा। हाल ही के ताजा समाचारों में इस परियोजना के अलावा कुछ संबंधित परियोजनाएं भी उल्लेखनीय हैं, जैसे कि शहर में एक 11 किलोमीटर लंबी आर्टेरियल रोड मैसूर रोड और मगड़ी रोड को जोड़ने के लिए बन रही है, जो राज्योत्सव आज़ादी दिवस 1 नवंबर तक समापन हेतु धकेली जा रही है, और इसके अलावा दूसरे प्रस्तावित ऊपरी सिस्टमेटिक उपायों के लिए भी योजनाएं चर्चा में हैं। इन चर्चाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना की रूपरेखा तो तैयार है, लेकिन इसके लिए वास्तविक क्रियान्वयन अभी लंबी अवधि का कार्य है। सारांश में, पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना एक महत्वाकांक्षी और लंबे समय से प्रतीक्षारत रूपरेखा है, जिसकी प्रस्तावित लंबाई 73 किलोमीटर, अनुमानित लागत 27,000 रुपये करोड़ और अपेक्षित समापन तिथि दिसंबर 2027 है। अभी तक निर्माण प्रगति लगभग नगण्य है, भूमि अधिग्रहण समेत लगभग 0.5% तक, और वर्तमान में यह निविदा प्रक्रिया,
भूमि अधिग्रहण वित्तीय व्यवस्था और कानूनी मंजूरियों में अटकी हुई है। यदि आप जानना चाहें कि किसी विशेष खंड जैसे टोल प्लाजा, इंटरचेंज, भूमि अधिग्रहण की संख्या या पीपीपी मॉडल की वित्तीय संरचना के बारे में विशेष विवरण चाहिए तो कृपया बताएं, मैं खुशी से और जानकारी प्रदान कर सकता हूं। नीचे इस विषय से संबंधित ताज़ा समाचार स्रोत जो व्यवस्थापन और निर्णय स्तर पर जानकारी प्रदान करते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं।